फौजी इस देश की धड़कन है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो मेरे दोस्त आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम बहुत ही शानदार सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती, क्योंकि आज हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मान के चलिए पूरा सेशन देखने के बाद इतना कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है तो सेशन को प्यार से दिल से लाइक कर देना, ताकि मेरे दोस्त आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के रेगुलर क्लास से मेरे दोस्त आपको एग्जाम तक प्रोवाइड हो, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्कन का पठार कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं दक्षिण भारत में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिसौरी का पठार कहां स्थित है? तो मेरे दोस्त मिसौरी का पठार है ये अमेरिका में है, पोटवार का पठार है मेरे दोस्त पाकिस्तान में, और लोमस पठार है मेरे दोस्ती चीन में। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। जिस दोस्त को नहीं पता है तो नोट कर लेना मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताना है। सागर माता, पामीर का पठार, कैस्पियन सागर, बैकाल, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? एक बार दोबारा सुनिए, कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए मेरे दोस्ती। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तब मेरे दोस्त आप सागर माथा करके आना है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है, नोट करना मेरे दोस्ती। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तब मेरे दोस्त आपको कैस्पियन सागर करके आना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील आपको पूछे तब मेरे दोस्त आपको बैकाल झील करके आना है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। निम्न में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल की सबसे निचली परत आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। संवहन मंडल भी मेरे दोस्ती क्षोभ मंडल को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वायुयान संबंधी घटनाएं किस मंडल में देखी जाती है? तब मेरे दोस्त आपको समताप मंडल करके आना है। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तब मेरे दोस्त आपको आयन मंडल करके आना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, शंघाई, फिनलैंड, क्यूबा, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं जमशेदपुर,
वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, चीन का मैनचेस्टर, मेरे दोस्त नोट कर लेना, चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। झीलों का देश मेरे दोस्त फिनलैंड को कहा जाता है, झीलों का देश। चीन का कटोरा मेरे दोस्ती क्यूबा को कहा जाता है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? 38वीं समानांतर, हिडनबर्ग रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं मैकमोहन रेखा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य समानांतर रेखा है, उसका नाम है 38वीं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 38वीं समानांतर रेखा किन के बीच स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त हिडनबर्ग रेखा है, ये जर्मनी व पोलैंड के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और पाक के मध्य है मेरे दोस्ती रेड क्लिफ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पर कृषि होती है? 51%, 4%, 21%, 24%। भारत के कुल क्षेत्रफल में आपको बताना है लगभग कितने प्रतिशत बाघ पर कृषि होती है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 51% बाघ पर मेरे दोस्ती कृषि होती है भारत में, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत बाघ पर चारागाह के लिए उपयोगी है? तो मेरे दोस्त 4% बाघ है, ये मेरे दोस्ती चारागाह के लिए उपयोगी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोट करना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पर वन है, तब आपको 21% करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूमि है यह बंजर है, तब मेरे दोस्त आपको 24% करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को, कानपुर को, ये बताना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन डी बता रहे हैं कानपुर को, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन इसी जुनून के साथ आपको 1 नवंबर तक मेरे दोस्त जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। मान के चलिए सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो नौजवान हमारे ग्रुप्स के अंडर ऐड है, आपको मेरे दोस्ती वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1-2 दिन के बाद आपको इकट्ठे एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप बाहर उसकी पीडीएफ निकलवा के आराम से उसे रीड कर सकते हो। बाकी आपके एग्जाम तक आपको रेगुलर मॉडल सेट पेपर दिए जा रहे हैं, रेगुलर उनको ओमार शीट के अंदर ही मेरे दोस्त सोल्व करना है। एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि रेगुलर मॉडल सेट पेपर ओमार शीट में हल करने से कितना बेनिफिट होता है। इसका राइट आंसर सभी नौजवानों ने सही बताया। अब ध्यान लगा के सुनिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तब आपको मुंबई को करके आना है। सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से मुंबई को जाना जाता है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मेरे दोस्त किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है ये मेरे दोस्त कोयम्बटूर को कहा जाता है, और भारत का बोस्टन है ये मेरे दोस्त अहमदाबाद को कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुरादाबाद, डिगबोई, मुंबई, अलीगढ़, ये बताना है। प्रथम तेल संयंत्र है ये कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल
ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं डिगबोई असम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, ध्यान लगा के सुनिए। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है भारत में बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो मेरे दोस्त भारत में बर्तन है ये सबसे अधिक ही मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, सिनेमा उद्योग है ये भारत के मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ताले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त ताले हैं ये अलीगढ़ के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं केरली, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तब मेरे दोस्त आपको मध्य प्रदेश करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये बताना है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान जो सुन पा रहे हैं सेशन को प्यार से दिल से, जितने नौजवान हैं सेशन को प्यार से दिल से एक बार लाइक कीजिए। जितने नौजवान हैं उतने मेरे दोस्त एक बार लाइक होने चाहिए, ताकि आपको इसी जुनून और जज्बे के साथ एक एग्जाम तक हम रेगुलर पढ़ाएं। आपके एक लाइक से मेरे दोस्त हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपको और बेहतर से बेहतर क्लासें प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसका राइट आंसर बिल्कुल तमिलनाडु जो दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना मेरे दोस्त, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है, और हजारीबाग नेशनल पार्क मेरे दोस्त झारखंड में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये मेरे दोस्त हरियाणा में है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। ये बताना है गुलाम वंश की स्थापना किसने की। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। खिलजी वंश की स्थापना मेरे दोस्त जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 9वें गुरु आपको बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना मेरे दोस्त, सिखों के 3रे गुरु थे मेरे दोस्त गुरु अमरदास, सिखों के 6ठे गुरु थे हरगोविंद, और मेरे दोस्त सिखों के, ध्यान रखना, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे मेरे दोस्त गुरु गोविंद सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्न विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेस्ली, इनमें से कोई नहीं। ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मेरे दोस्त, कॉर्न वालिस को भारत में, ध्यान रखना यहां पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। कॉर्न वालिस को ध्यान रखना, नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है। कॉर्न वालिस को मेरे दोस्त नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल आपको पूछे तब आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक करके आना है। मेरे दोस्त लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर बार इंडियन आर्मी एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है
दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। ये बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तब मेरे दोस्त आपको दादा भाई नौरोजी करके आना है। वही वृद्ध कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। ये बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। द्वितीय बैठक मेरे दोस्त 11 दिसंबर 1946 को, और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो मेरे दोस्त फाइनली आप सभी नौजवान बताएंगे आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर आपने ईमानदारी से क्लास देखी है तो मेरे दोस्त 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। अगर आप मेरे दोस्त 12 प्लस का सही जवाब देते हैं तो आपकी जो तैयारी है ये बहुत ही शानदार है। किसी भी नौजवान को इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर नहीं घबराना है मेरे दोस्त, हम आपके साथ हैं। आपको बस ईमानदारी के साथ पढ़ना है। मान के चलिए मेरे दोस्त, जितना आपको पढ़ा दिया, जो मैटर आपको प्रोवाइड करा दिया, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। सेम डिटो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो सभी दोस्त एक बार भारत माता का जयकारा भी लगाएं। इससे पहले जिसने लाइक नहीं किया है तो सेशन को प्लीज आप लाइक कीजिए, ताकि आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह साइंस की क्लासें जोश और जुनून के साथ हम एग्जाम तक आपको रेगुलर प्रोवाइड कराएं। तो सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापिस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।